ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता उनसे काफी नाराज है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और फरीदाबाद एनआईटी से भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क पर तमाम हरियाणा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी पहुंचे हैं, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं। एक बात इनके बारे में खास है, जब पूरी फरीदाबाद लोकसभा में पिछली बार लहर चली थी और दक्षिण हरियाणा ने भाजपा को बचाया था यानी कि सरकार बनने में, तो फरीदाबाद की 9 लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में इकलौता जो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था वो नीरज शर्मा थे। इस बार की क्या चुनौती है, इस बार के क्या मुकाबले हैं? मैंने आपका इंट्रोडक्शन इस लिहाज से दिया कि 9 जो विधानसभाएं आती थी उस समय नीरज शर्मा इकलौते विधायक बनकर आए थे। अब 24 है, 24 के क्या हालात? देखिए, पहले से बहुत अच्छे हालात रहेंगे। पहली बार जितनी वोटों से जीता था, लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, अपनापन जताया। अब की बार और ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि लोग भाई काम उस तरह से नहीं हुए। आपने शोर तो बहुत मचाया, लेकिन कॉलोनियां हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं, उसकी वजह से जो परेशानी है इस विधानसभा को लेकर। एक बात और मैं बता दूं, इस विधानसभा में तो दावेदार बहुत बड़े बड़े आने वाले थे, लेकिन इसकी भौगोलिक परिस्थिति और इसकी जो नगर निगम वाला जो एक टेस्ट है इस विधानसभा का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। देखिए, दावेदार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाता। हुई है वही जो राम रचि राखा। और जहाँ तक काम ना होने का सवाल है, जनता सरकार को टैक्स देती है, किस लिए देती है? काम हो। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार, नगर निगम, स्टेट और सेंटर, 200 करोड़ के तो घोटाले के लिए मैंने 54 दिन नंगे पैर चला। वो जनता की खून पसीने की कमाई थी, भाजपा वाले लूट के ले गए। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो लोग भाजपा की गोदी में बैठे रहे, आज जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक भी दिन लोगों के काम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। खट्टर के पैरों में तो पड़े रहे, मुख्यमंत्री के यहाँ चापलूसी तो करते रहे, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, जनता के कामों के लिए। नीरज शर्मा किससे मुकाबला मान रहे हैं? मैंने बताया, नगेंद्र से ही मुकाबला रहेगा। और मुकाबला मेरा किसी से नहीं है, मुकाबला मेरा नीतियों का है। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी के साथ, कि मैं जनता के हक की बात करता हूँ, हकूक़ की बात करता हूँ, और ये लोग भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नीरज शर्मा साहब साफ तौर पर अपने खास तरह के विरोध के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जो टकराने की बात आई तो चंडीगढ़ विधानसभा तक भी, चाहे राम का पाठ हो या नंगे पैर चलना हो या फिर वो कफन वाला जो कपड़ा पहन के चला करते थे, चर्चा में भी रहे। अब विधानसभा की बारी, और विधानसभा में इनके मुताबिक इनका दावा है कि इनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितने दावों के साथ आगे बढ़कर कामयाब हो पाता है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, आईटीवी नेटवर्क, फरीदाबाद। तो वहीं बड़खल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह ने दावा किया है कि भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज से बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा।